ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लड़की का ईगो। कभी कभी लड़कियों का ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि रिएक्ट कैसे करें, और एंड में आप हाई हर्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला कि किसी लड़की का ईगो कैसे तोड़ते हैं, बल्कि ये सिखाने वाला हूँ कि उसके ईगो को कैसे हैंडल करें और अपनी वैल्यू को कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाए वो खुद अपने ईगो को साइड रख दे। लड़कियों का ईगो होता क्या है? देखिए, ईगो का मतलब एटीट्यूड नहीं होता। ईगो का मतलब होता है मेन इम्पोर्टेंट हूँ। मैं किसी चेज के लिए बेग नहीं करूंगी। ये नेचुरल होता है। बट जब ये ईगो अननेसेसरी हो जाए, जैसे इग्नोर करना, गेम्स खेलना, ज्यादा एटीट्यूड दिखाना, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसका मेन रीजन होता है डूचीजीन अटेंशन टेस्ट। वो चेक करती है कि आप कितना परस्यू करोगे। वैल्यू मेजरमेंट वो देखती है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स पार खड़े हो या नहीं। अगर आप ओवर रिएक्ट करते हो, बेग करते हो, चेस करते हो, तो उसका ईगो विन हो जाता है और आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है। लड़की का ईगो हैंडल करने का गोल्डन रूल। सबसे पहले रूल को समझ लो, ईगो ईगो से नहीं टूटा, ईगो वैल्यू से टूटा है। जब आप अपनी वैल्यू को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हो कि वो अपना एटीट्यूड रखना अफोर्ड नहीं कर सकती, तब वो खुद सॉफ्टन हो जाती है। वैल्यू का मतलब अपना टाइम वैल्यूएबल RAKHNA ओवर गिविंग, ना के RNA किसी भी डिसरिस्पेक्ट का जवाब। साइलेंट डिस्टेंस से DNA अपने इमोशंस पार कंट्रोल रखना। ये चार चीजें मिलकर उसके ईगो को नेचुरली मेल्ट कर देती है। जब लड़की ज्यादा एटीट्यूड दिखाए तो क्या करें? यह सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। लॉग या टू बैक करते हैं या रूड हो जाते हैं। दोनों गलत। सही तरीका है कंट्रोल्ड साइलेंस। आप उसके एटीट्यूड का जवाब एटीट्यूड से नहीं देते, आप उसको साइलेंस प्लस कामनेस से रिस्पॉन्ड करते हो। अगर वो शॉर्ट रिप्लाई दे तो आप 2-3 घंटे बाद कामली रिप्लाई करो। अगर वो अवॉइड करे तो आप ओवर कॉल, ओवर टेक्स्ट मैट करो। वो नोटिस करती है, और जब वो नोटिस करती है कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे, तो उसका ईगो ऑटोमेटिकली पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाओ। ये साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल पार्ट है। जितना एक्सेसिबल हो उतना लेस वैल्यूएबल लगते हो, जितना रेयर हो उतना इम्पैक्टफुल लगते हो। आपको बिल्कुल रूड नहीं बनना, बट थोड़ा सा अवेलेबिलिटी कंट्रोल रखना है। आप हर मैसेज पे इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होंगे, आप हर टाइम फ्री नहीं होंगे। आपका लाइफ पर्पसफुल होगा। अगर लड़की देखती है कि आप उसके बिना भी परफेक्टली बिजी और हैप्पी हो, तो उसका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बिकॉज ईगो तब हाई स्ट्रॉन्ग होता है जब सामने वाला इमोशनली डिपेंडेंट हो। रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। लड़कियों का ईगो टैब मेल्ट होता है जब आप उनके एटीट्यूड के सामने सिंप नहीं बनते। अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करे, आप कामली डिस्टेंस क्रिएट करो। बिना ड्रामा के, बिना एक्सप्लेन किए। ये एक मैच्योर सिग्नल होता है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। मेन चेज नहीं करूंगा। मैं किसी का बैकअप प्लान नहीं हूं। जब लड़की को ये समझ आता है, तो वो ईगो छोड़कर अप्रोच करना शुरू करती है। क्योंकि हाई वैल्यू मेन रेयर होते हैं और वो नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अप्रिशिएशन का कंट्रोल।
ईगो टैब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब लड़की को पता होता है कि आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट हो। आप कॉम्प्लीमेंट्स दोच, लेकिन कभी भी ओवर प्रेस नहीं करोगे। अगर वो अच्छा बिहेव करे, सॉफ्ट हो, केयरिंग हो, तब आप भी अप्रिशिएशन दोच। यानी वैल्यू के एक्सचेंज से ईगो कंट्रोल होता है। सबसे पावरफुल टेक्निक, वॉक अवे विथ डिग्निटी। अगर कभी ऐसा टाइम आए कि उसका ईगो नॉर्मल लिमिट से ज्यादा हो जाए, इग्नोर, डिसरिस्पेक्ट, माइंड गेम्स, तो सबसे पावरफुल सॉल्यूशन होता है डिग्निटी के साथ वॉक अवे। वॉक अवे का मतलब लॉक करना, ड्रामा करना या गुस्सा नहीं। वॉक अवे का मतलब मेन रिस्पेक्ट के बिना रह नहीं सकता। ये मूव किसी भी ईगो को डीप लेवल पर हिट करता है। और जब आप साइलेंस में वॉक अवे करते हो तो वो आपको दोबारा नोटिस करती है, क्योंकि ये एक्शन कहता है यू वर स्पेशल बट नॉट मोर देन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, लड़की का ईगो तोड़ना जरूरी नहीं होता, उससे हैंडल करना जरूरी होता है। जब आप हाई वैल्यू, स्टेबल और कंट्रोल्ड एनर्जी रखते हो, तब कोई भी ईगो नेचुरली मेल्ट हो जाता है।